नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं MSD 4 का नया क्वेश्चन हिंदी साहित्य का। जयशंकर प्रसाद के नाटक और रंगमंच संबंधी निबंधों के आधार पर उनकी नाट्य दृष्टि पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के आविर्भाव के साथ हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। यद्यपि नाट्य लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई, स्वयं भारतेंदु ने भी नाटक लिखे, पर प्रसाद जी की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि हिंदी नाट्य साहित्य का एक संपूर्ण युग प्रसाद युग कहलाया। यद्यपि प्रसाद जी ने 1918 के पूर्व ही नाटक लिखने शुरू कर दिए थे, पर उनके आरंभिक नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री नाट्य कला की दृष्टि से अपरिपक्व थे। उस समय प्रसाद के मन में भी भारतीय अथवा पाश्चात्य नाट्य तत्वों के चयन के लिए संघर्ष था। उन्होंने संस्कृत प्रणाली के आधार पर सज्जन लिखा और पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित नाटक प्रायश्चित लिखा। कालांतर में उनकी नाट्य दृष्टि विकसित होती गई। 1921 में लिखा हुआ विशाख, 1922 में अजातशत्रु, 1923-24 में कामना की रचना हुई जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में लिखा गया। स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया। इन शीर्षक नाट्य कृतियों के माध्यम से प्रसाद जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर और गरिमा प्रदान की। प्रसाद ने नाटक और रंगमंच पर कुछ निबंध भी लिखे हैं, जैसे हिंदी में नाटकों का स्थान, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ और रंगमंच। इन निबंधों और नाटकों के आधार पर उनकी नाट्य दृष्टि को समझा जा सकता है। पारसी रंगमंच के कटु आलोचक। प्रसाद जी के समय में जनसाधारण के लिए पारसी नाटक खेले जा रहे थे। इनकी आलोचना करते हुए प्रसाद लिखते हैं, पारसी स्टेज में दृश्यों और परिस्थितियों के संकलन की प्रधानता है। वस्तु विन्यास चाहे कितना ही शिथिल हो, किंतु अमुक पर्दे के पीछे वह दूसरा प्रभावोत्पादक पर्दा आना ही चाहिए। कुछ नहीं तो एक असंबद्ध फूहड़ बढ़ैती से ही काम चल जाएगा। आप उनकी भाषा से ही समझ सकते हो कि वो कितने ज़्यादा कटु आलोचक थे। वह फारसी नाटकों में दृश्यों की संख्या ज़्यादा होने की आलोचना करते हैं, लेकिन स्वयं उनके नाटकों में दृश्यों की बहुलता पारसी प्रभाव को बताती है। नाटकीयता और सोद्देश्यता दोनों नाटक के लिए जरूरी। प्रसाद जी के अनुसार नाटक में सब ललित सुकुमार कलाओं का समन्वय है। यह कला का विकसित रूप इसलिए भी है क्योंकि नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों कलाओं की अनुभूति होती है। प्रसाद नाटक का उद्देश्य यह नहीं मानते कि जहां मनुष्य अपने को भूल जाए और तल्लीन हो जाए। श्रेष्ठ नाटक की पहचान उन्हीं के शब्दों में। जो नाटक मनोभाव का विश्लेषण करके चमत्कार के बल से मोहता हुआ अंतःकरण में आदर्श सत्य को स्वयमेव विकसित कर देता है, उसे सभी सभ्य जातियों के साहित्य में सम्मान मिलता है। नाटकों में रस का प्रयोग। प्रसाद ने इस संदर्भ में नाटक की भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं की तुलनात्मक विवेचना की है। पश्चिम में नाटक के केंद्र में कला का अनुसरण होता है, जबकि भारतीय नाटकों के केंद्र में रस का। प्रसाद भरत मुनि के इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि नाटक देखते हुए जो हृदय स्थित भाव है वही परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होते हैं। उनके अनुसार रसवाद को अपनाने के कारण ही मनुष्य की वासनात्मक मनोवृत्तियां साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं। पश्चिम के नाटक दुखांत और आदर्शवाद पर प्रसाद का दृष्टिकोण। प्रसाद जी मानते थे कि पश्चिम के नाटकों में त्रासदी का जोर रहा तो इसलिए कि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें लगातार दुख और संघर्ष की ओर अग्रसर किया, और चूंकि उन्होंने भावना के बजाय बुद्धि पर भरोसा किया, इसलिए दुख को ही जीवन का सत्य समझ लिया।
अतः पश्चिमी नाटक दुखांत हैं, जबकि भारतीय नाटककार सुखांत को पसंद करते हैं। परंतु विद्वान जैसा कहते हैं कि प्रसाद के नाटकों का अंत ना तो दुखांत है और ना ही सुखांत। उनके नाटकों का अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु वह फल का उपयोग स्वयं नहीं करता, उसे प्रतिनायक को लौटा देता है। बुद्धिवाद और दुख की प्रधानता के कारण ही प्रसाद के अनुसार पश्चिमी सिद्धांत मनुष्य के चरित्र निर्माण का पक्षपाती है, जबकि प्रसाद ने आदर्शवाद को अंतिम नहीं माना है। उनके शब्दों में, चरित्र चित्रण आदर्श के लिए हो, यह अति उत्तम सिद्धांत नहीं है, क्योंकि चरित्र चित्रण का लक्ष्य आदर्श तो अवश्य है, किंतु प्रत्येक चरित्र आदर्श हो तो वही उपयुक्त दोषापत्ति हो जाती है। नाटक और रंगमंच पर प्रसाद के विचार। प्रसाद मानते हैं कि रंगमंच का निर्धारण नाटक से होता है, न कि रंगमंच नाटक को निर्धारित करता है। उनका स्पष्ट मत था कि नाटकों के लिए सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। मतलब रंगमंच को ध्यान में रखते हुए नाटक नहीं लिखे जाने चाहिए, बल्कि नाटक को ध्यान में रखकर रंगमंच का निर्माण होना चाहिए। प्रसाद के नाटकों के कथानक। प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। उनके नाटक देशवासियों में गौरवबोध भरने, अपनी समस्याओं को समझने, अपनी हीन दशा से उबरने, अपनी कमजोरियों को पहचानने, सोते से जागने और अपनी अंतर्निहित शक्ति को महसूस कराने के लिए लिखे गए हैं। मुक्ति और स्वतंत्रता प्रसाद के नाटकों के केंद्रीय शब्द हैं। प्रसाद के नाटकों की भाषा। प्रसाद जी के अनुसार भाषा की साहित्यिक गरिमा होनी भी आवश्यक है। भाषा की स्वतंत्रता नष्ट करके कई तरह की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हिंदी नाटकों के लिए स्वीकार्य नहीं है। उनकी नाट्य भाषा उक्तियों तथा सूक्तियों से संकुल भाषा है। शेक्सपियर के नाटकों की भाषा में भी यही विशेषता देखी जा सकती है, यथा महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन है। ऐसी ही सूक्तियों से उनके नाटक भरे पड़े हैं। प्रसाद की नाट्य दृष्टि पर बाह्य प्रभाव। कई विद्वानों के अनुसार प्रसाद ने बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों से प्रेरणा ली थी। राय शेक्सपियर से प्रभावित थे। इस प्रकार प्रसाद भी अप्रत्यक्षतः शेक्सपियर की स्वच्छंदतावादी शैली से प्रभावित थे। डॉक्टर विजयेंद्र इस नाटक के शब्दों में, प्रसाद जी के नाटकों में शिल्प की दृष्टि से संस्कृत नाटक, अंग्रेजी नाटक तथा बांग्ला के नाटकों का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। वस्तु योजना, नायक परिकल्पना तथा रस दृष्टि से संस्कृत नाटकों के निकट प्रतीत होते हैं। अंकों और दृश्यों का विभाजन, वस्तु संगठन एवं पात्रों की सृष्टि में वे शेक्सपियर के नाटकों के समीप लगते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इब्सन और बर्नार्ड शॉ के नाटकों के प्रभाव की झलक मिलती है। वस्तुतः प्रसाद के समय में हिंदी का अपना कोई रंगमंच उपलब्ध नहीं था जो नाट्य सृजन को कोई दिशा प्रदान करता। रंगमंच के अभाव में प्रसाद ने रंग नाटक न लिखकर काव्योपम औपन्यासिक नाटकों का सृजन किया और हिंदी नाट्य साहित्य के स्वर्णिम युग को आरंभ किया। सर विश्वदयाल सक्सेना जी की निम्न काव्य पंक्तियां प्रसाद पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल जिसका नाम है नूतन केडिया। यह जो टॉपिक था चंद्रगुप्त की नाट्य दृष्टि, थोड़ा सा कठिन है। आपका इग्नू, एमएसडी, यूपीएससी और अन्य हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए ये उपयोगी है।